दुखों को पढ़ने से क्या होगा? पढ़ने का मतलब यह है कि जिसे दुख हो रहा है उसे कितना कम कर सकते हैं। पूरा कम मत करो, थोड़ा तो कम। स्थावर जीव का मत करो, त्रस जीव का तो कम से कम कर लो कि जितनी भी चीज तुम खा रहे हो बाहर की, वो सब किस में आ रही है? किस में आ रही है? ये लट पिपीली अली आदि शरीरा सब उसी में आ रहा है। और आप खा रहे हो तो डायरेक्ट तो नहीं खा रहे हो, लेकिन इनडायरेक्ट शायद ही कोई जैनी यहां बैठा हुआ बचा होगा। बाकी घर में तो सारे बचे कुछ ही होंगे, बहुत कम लोग होंगे जिनका त्याग होगा। सुविधा ने आपको आलसी बना दिया, इसलिए आपका बना हुआ भोजन बच्चों को पसंद कम आ रहा है, बाहर की चीजें ज्यादा पसंद आ रही है। नहीं तो पहले घर के माँ बहन का ऐसा स्वाद था भोजन का कि बच्चे उसी को ज्यादा मांगते थे। अब तो कहते छी कौन खाए, कैसा तो बनाती है, धर दिया। टेस्ट चला गया। और जो थोड़े से किचन में पाक शास्त्र में रुचि रखते हैं वो और अच्छे आइटम बना लेते उसी चीज को बदल के। लेकिन लट केचुआ, पिपीले, चींटी कैसा जीवन है देखो। लीटी, चींटी, जू, खटमल 2-3 इंद्रिय जीव, शंख, लट 1 इंद्रिय। कैसे है? आप लोग तो मुझसे ज्यादा देखते हो, जानते हो, क्योंकि टीवी ऐसी चीज आ गई है जिसमें आजकल ऐसे ऐसे चैनल आ गए हैं, डिस्कवरी और भी क्या क्या बोलते हैं, उसमें सारे जीव के कैसी कैसी स्थितियां हैं, कैसी कैसी तड़फन है, वो सारी चीजें। जिस दिन होश पूर्वक आप उसे देख लो तो आपका दिल दहल जाएगा, तड़प जाओगे आप कि कैसे जीव है ये। चींटी, ऐसे ऐसे लोग खाने वाले भी हैं कि आम के पेड़ पे जो यूं पत्ते गोल गोल होते हैं उसमें लाल लाल चींटी हो जाती है, उसे काटते हैं पत्ते को ही और सीधे कढ़ाई में तल देते हैं और बुकनू बना करके जैसे आप मसाला डालते हो वैसे मसाला डाल करके खाते हैं। खा लेंगे जैसे केचुआ आप खा लेंगे, लगता ना जैसे आप सिमैया खाते हो केचुआ जैसे, वैसे वो खा लेते हो, उनको कुछ तो नहीं लगता। और आजकल ऐसे लंबे लंबे चीव आने लगे जो आप डंडी से उठा करके खा रहे हो केचुआ जैसे, कितने खा लेते हो। क्या बोलते हो आजकल? भाई हमारे जमाने में तो था नहीं, इसलिए मुझे नाम भी नहीं मालूम, ना ज्यादा जानता हूं। क्या बोलते हो? हाँ वही जो भी बोलते हो आप। अब सोचो, पकड़ लिया आपके जिह्वा इंद्रिय को, खाओ ना, एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट चीज खाओ। स्वादिष्ट खाना कोई बुरी बात थोड़ी ना है, ये तो आपकी किस्मत की बात है। लेकिन अभक्ष खाना आपके पाप की बात है। स्वादिष्ट तो तीव्र पुण्य के उदय से खाता है इंसान। और मुनिराज का जब तीव्र पुण्य का उदय आ जाता है तो रूखी रोटी भी देते हो तो घी का स्वाद, दूध का स्वाद आ जाता है। ये रिद्धि का प्रभाव है। तो कौन से स्वाद को मना किया है? स्वाद को खाने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन स्वाद के पीछे जो मर रहे हैं पता लग जाए तो उससे क्या हो जाओ, थोड़ा सा बच जाओ, बस, और कुछ नहीं। पूजा तो कम कर भी लोगे तो भी आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके भीतर क्या आ गया है? थोड़ा सा त्याग। पूजा तो गुणानुवाद है, पूजा तो गुणानुवाद है और नियम गुणानुराग है। क्या है? आपको भगवान का गुणानुराग करना है या केवल गुणानुवाद करना है? क्या करना है? गुणानुराग करना है। अभी क्या करते हो? गुणानुवाद। बहुत अच्छे भगवान हो, लो जल, लो चंदन, लो अक्षत, लो दीप, लो धूप। भगवान भी कहते मालूम है, चल रख दे। हैं? कहता कि नहीं भगवान? और फिर आपकी थोड़ी बुद्धि ज्यादा चल जाती है तो आप भगवान को कम चढ़ाते हो, माली को ज्यादा चढ़ाते हो। किसको ज्यादा चढ़ाते हो? माली को। बोले क्यों? बोले नारियल ऐसा चढ़ाएंगे तो माली ले जाएगा, फिर बाजार में बेचेगा, इसलिए थोड़ा सा घिस दो। क्या कर दो? अब तू ये बता, भगवान को चढ़ाया या माली को चढ़ाया? अगर मालिक को चढ़ाया तो तू काय को सोच रहा क्या होगा?
और अगर माली को चढ़ाया है तो तू सोच क्या करना है। और ये सारी चीजें इतने टेक्निकली माइंड से आपके पास परोसा गया है, वो पंथवाद के नाम पर परोस दिया। किस नाम पर परोस दिया? पंथवाद के नाम पर, कि घिस दिया तो ये पंथी और नहीं घिसा तो ये पंथी। जयराम जी की हो गई। कितना विकृत है माइंड, कितना विकृत है। कहां आपके भीतर धर्म है? और इसमें गृहस्थ चालू था, पंडित चालू था, साधु भी हो गए। और जब से हुए हैं तब से समाज में हर मंदिर में यूं त्याग तो होता नहीं। इसलिए गुणानुवाद तो करो, लेकिन गुणानुराग ज्यादा करो। क्या ज्यादा करो? जिस दिन गुणानुराग करने लगोगे तुम्हारा आचरण बदलने लग जाएगा। और गुणानुवाद करोगे तो आप बहुत अच्छे हैं, ऐसा कहने से क्या होगा? वो तो अच्छे थे, हैं और रहेंगे, तुम्हारा कौन सा श्रेय है? लेकिन तुम उनके गुणानुराग कर लोगे तो फिर पैदा हो जाएगा बंदे तदगुण। अब मैं आपके गुणों को लट पिपीली अली आदि, फिर केचुए के पर्याय से भी बच जाओगे, चींटी की पर्याय, खटमल की पर्याय। कहाँ आपके मन में भाव आता है? मन तो देखो जरा सा यूं 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 किया और एक निकला वो चलता हुआ है पट। 3 इंद्रिय जी जुआ का क्या हुआ? 1 मिनट में निर्पामिति लगता है क्या कुछ? हैं? इधर को देख लो, जरा सा बिस्तर में खटमल आ गया, लिया और तिलक दान दे दिया। दीवार में कब उसका तिलक बना दिया मार के, कुछ पता लग रहा है क्या? हैं? जरा सा हो गया, डाल दिया। हैं? लक्ष्मण रेखा नाम भी कितना अच्छा रख दिया उसका। बेचारा लक्ष्मण ने तो सीता को बचाया था, यहां सारे जीवों को मारने वाला डाल दिया। नाम भी कितना अच्छा रखा उसने, कितनी खोपड़ी लगाई है उसने, जिसने भी बनाई है कंपनी वाले ने। बेचारे लक्ष्मण को ही बदनाम कर दिया कि सबको मारने वाला है, और वो तो बचाने वाला इंसान था लक्ष्मण। दमदार इंसान था, उसको कैसा बेदम का बना दिया लक्ष्मण रेखा है। और कितने सारे सोचो तो आप, 1 मिनट में डाल दिया और निर्पामिति स्वाहा कर रहे हो। लट पिपील, ये दुखों की कथा चल रही है 6 डाला में, 4 गतियों के। जिस दिन उनके दुखों को देख लोगे तो पता लगेगा। लट पिपील अली भौरा, मधुमक्खी कैसे मर रहे हैं बेचारे जरा से आपके शहद के लिए। और छोटे छोटे जीवों को आप देखो कैसे पकड़ते और कैसे सीधे के सीधे कढ़ाई में डालते। धरी धरी मरियो सही बहु, धारण किया और मरा। क्या सहन किया? पीर, यानी कि दुख, कष्ट, पीड़ा। ये तो 2 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक की है। और दुर्लभता से एक एक इंद्रिय मिली है। स्पर्श से रसना, रसना से घ्राण, घ्राण से चक्षु, चक्षु से कर्ण। दुर्लभ है एक एक चीज। आप महसूस करना, अगर आप घर में पैदा हो जाओ, सुनाई ना पड़े तो कैसी जिंदगी है। गंध ना आ पाए तो कैसा लगता है आपको? मुझको तो कुछ पता नहीं लगता, हमेशा जुखाम जुखाम है। कैसा लगता है? आप सोचो, कहीं आंखों से नहीं दिख रहा जिसको, उनको देख लो, अंधे को। और वो 4 इंद्रिय जीव ऐसे जीवन को और एहसास करना कभी कभी अपने आप को, मैं अंधा हूं, कैसा जीवन होगा, मैं बहरा हूं, कितने सारे चीजें रुक गए। तो संसार के पाप की चीजों में अंधे बहरे गूंगे बन जाओ, आपका जीवन बदलने लग जाएगा। संसार के जीवन में अंधे बहरे गूंगे सब बन जाओ, लंगड़े बन जाओ, नहीं चलने बनता, संसार के काम में नहीं जाएंगे, आपके पाप रुक जाएंगे। क्या रुक जाएंगे? लेकिन संसार के काम में तो तगड़े हो और धर्म काम में रगड़े हो, जबरदस्ती घसीट घसीट के काम चलाना पड़ता। सोचो, 6 ढाला है। कौन सा ढाला है? 6 डाला। तब निकल करके फिर कहीं दुर्लभ से पंचेंद्रिय में जाओगे। कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। लो,
छोटे दुख से निकले, बड़े दुख में आ गए। इसी को तो कह दिया जंगल राज। कौन सा राज? जंगल में जो हैं कौन से, कबहू पंचेंद्रिय पशु भयो, पंचेंद्रिय पशु भी हो गए, तिर्यंच भी हो गए, तो मन बिन निपट सैनी और असैनी, मन सहित जीव सैनी और मन रहित जीव असैनी। तो पंचेंद्रिय जैसे कुछ तोते होते हैं मन नहीं होता, पनिया सांप होते हैं उसका मन नहीं होता है, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिसका मन नहीं होता, तिर्यंच ऐसे होते हैं जिसका मन। और आपके पास मन ना हो, अरे क्या मन ना हो क्या? अपने घर में कभी सोच लो, आपके घर में एक मंद बुद्धि का आ गया तो आपके घर में कितना कोहराम और कितनी चिंता और कितनी परेशानी होती है, आप सोच लो, सोच लो आप। करोड़पति के घर में भी पैदा हो जाए, शरीर तो सुंदर है लेकिन मन पगला है, तो बेचारा कहीं उसको ले जाने में भी शर्माता है। बोले हे भगवान, ज़्यादा लोगों को पता न लग जाए, नहीं तो बड़ा बेटा है छोटी बेटी है, शादी में दिक्कत होगी, कहेंगे इसके खानदान में तो एक पगला पैदा हुआ है, कहीं वंश के जिन्स से अपने घर में भी पैदा। कितनी कल्पनाएं जागती है आपकी। सोचना, कभी सोचोगे तो आपको लगेगा हे प्रभु, अतीत का तीव्र पुण्य का उदय था कि मुझे सब कुछ अच्छा मिल गया है, थोड़ी समझ आ जाए तो और भी अच्छा मैं भविष्य के लिए कर लूं। आता है भाव? बोले महाराज जब तक आप बोल रहे हो तब तक तो लगता है हाँ हाँ, और जैसे यहां से बाहर जाते हो धारण करके बैठो एक बार दृढ़ता से, तब पता लगेगा। पंचेंद्रिय पशु, हाथी घोड़ा बैल बकरी जो भी पंचेंद्रिय, इनको कभी देखो, शेर चीते गेंडा हिरण सब देखो। इंसान का स्वार्थ कैसा था कि गाय बकरी दूध देती है तो पाल लिया पोस लिया, हिरण दूध नहीं दे पाती तो जंगल में छोड़ दिया, जबकि वो गाय से भी ज्यादा सीधी है। पालतू पशु नहीं बनाया, जंगल में छोड़ दिया। बोले अपने काम के नहीं है। किसके काम के नहीं है? हैं? अपने काम की नहीं है। और क्या हिरण की दशा है? भयभीत बिचारी कि प्यास भी लगे तो पानी पीने के लिए जाती है, तो देख लो कभी कभी उधर से शेर और गीदड़ आ रहे मारने के लिए, और समुद्र में तालाब में मगरमच्छ छिपा हुआ है, और चारों तरफ देखती है डर के मारे और मुंह मारती है, नीचे भी देख रही, आजू भी देख रही, बाजू भी देख रही, झपट्टा न मारे कि पानी भी पी लूं और जी के जंगल भी। लेकिन एक तरफ देखता है तो कभी शेर सिर खींच रहा है, तो कभी गीदड़ पीठ खींच रहा है। क्या दशा होगी? तुम कितने पुण्यशाली हो कि सवेरे उठते हो तो तुम्हारे घर में पानी देने वाले तैयार है, उठो लो पानी पी लो, चाय पी लो, आंखें मलते मलते भी तुम्हें सामान मिल रहा है, और वो धड़ धड़ करते हुए भी खाना पीना दुश्वार है। कभी देखो, जिस दिन याद आ जाएगा उस दिन सोचने लगोगे हे भगवान बस मुझे तू और कुछ भी मत कर, नरक गति और तिर्यंच गति से बचा ले। अगर उससे बच जाऊंगा तो कम से कम मनुष्य पर्याय में कुछ अच्छा तो कर लूंगा। लेकिन याद आती है कभी? याद आती है? सोचो कभी कि हमें मच्छर एक काटता है तो कैसे कर लेते, तुरंत ऑल आउट लगा लेंगे, कुछ भी चीज छिड़क लेंगे। पहले से कर लो अच्छी बात है ताकि पैदा ही ना हो, मरे ना। पैदा होने के बाद करोगे तो बेचारा मरेगा। मनाई कुछ नहीं, क्योंकि मनुष्य के पास विवेक है, विवेक से सब काम करे। और विवेक आ गया कि मालूम तो है मच्छर आएंगे, शाम से अपना काम कर लिया, आने के पहले कर लिया तो पैदा ही ना हुए, हो गया काम। रोज झाड़ू लगा लिया, पैदा ही नहीं हुए। 7 दिन में एक बार लगाओगे तो ज्यादा होगा। रोज छत पे घुमा दिया एक कपड़ा तो जाली पैदा नहीं होंगे। 15 दिन में एक बार करोगे तो घर उजाड़ोगे। सोच लो, मकड़ी आदि के जीव ही तो बता रहे दुख, उनका दुख देने वाला कौन है? आप ही तो हो, कोई दूसरा नहीं है। ये सब तिर्यंच ही हैं, जलचर थलचर और नभचर। अब तिर्यंच की बात बता दूंगा तो ये सब शास्त्रीय विषय आ जाएगा। जल में रहने वाले जलचर है, थल में रहने वाले थलचर है, आकाश में उड़ने वाले नभचर है, जल में रहे थल में रहे वो उभयचर है। बस ये सब तो उसको लिखा देंगे, थोड़ा लंबा चौड़ा विषय हो जाएगा।
और वो सब चीजें आप किताब में पढ़ लेते हो। क्या करते हो? है पढ़ डाला। क्या पढ़ डाला? पढ़ के लेकिन तो तुम्हारी जीवन की गाड़ी में मन का डाला बना हुआ है, उसमें डालो। गाड़ी के पीछे को क्या बोलते हो? डाला बोलते हो ना। उस डाले में डालो, अपने मन के डाले में। आत्मा की गाड़ी चला रही है गाड़ी को, उसमें तो नहीं डालोगे। आप कहोगे हमने पढ़ डाला। सोचो, बता रहे यही, कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो मन बिन निपट सिंहादिक सैनी है। कैसी जिंदगी होती है जानवरों की। देखो, बच्चे को इधर जन्म भी नहीं दे पा रही है जानवर, और कोई भी आया तुरंत लपक लिया, मां बेचारी प्राण बचा करके भाग रही है। हम लोग तो शहर में इसलिए कम देखे, लेकिन मुनिराज जो जंगल में रहते थे वो ये सब दृश्य को देखते थे, तभी तो उनके भीतर से आवाज निकलती रहती थी, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा वो वन में। ये सब कहां से निकल रही है? हरिनाधि पोपी मनतुंगाचार्य का निकला कि नहीं? सोहम तथापि तो भक्ति वसान मुनीसा। ये हिरण का ही तो निकला, क्योंकि उन्होंने देखा है जानवरों की स्थिति क्या है। जिस दिन जानवरों के दुखों को तुम देख लो, कैसे कैसे कष्ट उनके पास है, जिंदगी जीने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, फिर भी वो जी रहे हैं और समय गुजारे। कोई दुर्लभता से कदाचित संत मिल गए तो उन्हें संभाल लिया, और तो सिंह भी क्या बन गया? महावीर बन गया। कि 1 मिनट में त्याग करवाया तो होश आ गया, जाति स्मरण आ गया, मुझे ऐसा नहीं करना, और त्याग किया तो तीर्थंकर बन गया। आपको तो पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय में हम बोल रहे हैं, यानी मुनिराज बोल रहे हैं। उसके बाद भी नहीं संभले, नहीं सुधरे तो काले अनंत निगोद, कहां पहुंच जाओगे? इसीलिए 2000 सागर के लिए मिला है, 1 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। कितने समय तक? पंचेंद्रिय तक। 2000 सागर तक अभी घूमोगे, घूमते रहोगे। कब तक घूमोगे आपको पता है।